श्रीमद्वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 36। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्रीराम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनययुक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया, क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदनंतर वानर राज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र, विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनययुक्त बात कही। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य, ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्रीराम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। राजकुमार, वे भगवान श्रीराम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंशमात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा, जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष, पर्वत, पृथ्वी, पाताल और वहां रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था। उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्रीराम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानर राज सुग्रीव, विशेषत तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्रीराम सर्वथा सनाथ हैं। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्रीराम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा ये भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और उचित है। वानर शिरोमणे, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्रीराम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घकाल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं। उन्हें चलकर सांत्वना दो। शोकमग्न श्रीराम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो।